आप किसको वोट करने जा रहे हो? वोट हनी सिंह को करने जा रहे हैं जी। हनी सिंह को जी। नमस्कार, मैं सुनी पूनिया और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एपीपी लाइव पर। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों भाखड़ा नहर परियोजना के चुनाव चल रहे हैं और उन चुनाव को लेकर के आज हमारे साथ बीके 120 से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हनिंदर पाल सिंह जी उर्फ हनी भाई हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार सर। सर, वर्तमान में आप चुनाव मैदान में हो, अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हो, आप किन समस्याओं को लेकर के आप चुनाव मैदान में आए हो? सर, पानी की बात करें तो पानी से जुड़ी तो अनेक समस्याएं हैं। हर रोज़ नई समस्या ही आती है। मेन समस्या की बात करें तो पानी की पर्ची हो गई जैसे, ठीक है जी। उसके बाद फिर क्षतिग्रस्त पुलियाँ हो गई, नक्के हो गए, कच्चे खाले हो गए, ठीक है जी। फिर नहर की सफाई हो गई। और कई बार तो ये होता है भी नहर में पानी बैलेंस में नहीं आता, कई बार इसको बंद कर देते हैं, हालांकि इसकी टर्म होती है नहर की, लेकिन वो भी बंद कर देते हैं। तो कई समस्याएँ हैं। सर, क्षेत्र में आप जा रहे हो, तमाम मतदाताओं से मत व समर्थन की अपील कर रहे हो, कितना कुछ आशीर्वाद और सहयोग आपको इन दिनों मिल रहा है? सर, समर्थन की बात करें, आशीर्वाद की बात करें तो वो भरपूर है, ठीक है जी। बड़े बुजुर्गों की बात करें, वो भी पूरा सत्कार कर रहे हैं, मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं। और जैसे चाचा जी हो गए, ताऊ जी हो गए, बड़े भाई हो गए, जो भी है, मतलब पूरा अच्छे से सहयोग दे रहे हैं। हर कोई बुला रहा है घर पे बैठना, किसी का चाय पानी पीना, तो अच्छे से तालमेल बिठा के बातें कर रहे हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। सर, इससे पहले क्या आपको कोई राजनीतिक विरासत मिली है या कोई राजनीतिक पद पे भी आप रह चुके हैं? राजनीतिक परिचय आपका क्षेत्र के लोग जानना चाहते हैं। सर, विरासत में तो नहीं मिली, ठीक है जी। और राजनीति की बात करें तो कॉलेज में सन 2011-12 में मैंने इलेक्शन लड़े थे वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन के। तो मेरे सामने 2 प्रतिद्वंदी थे, तो हम टोटल 3 कैंडिडेट थे। तो छात्रों के सहयोग से या भाइयों का आशीर्वाद कह लें उस टाइम का, तो हम उस टाइम में विजयी हुआ था और उनके बीच रह के फिर छात्रों के बीच में तो उनकी समस्याओं का समाधान किया था। यही उम्मीद करता हूँ मैं भी, किसान भाई मुझे अगर सपोर्ट करते हैं तो मैं उनकी समस्याओं का समाधान करूँ। सर, आपके बीके 120 में कौन कौन शिक्षक आते हैं? सर, बीके 120 में आगे 6, 7A, 7B, 8, 9, 10, इन 6 मगों की बात करें तो इनमें आ गए एक तख्त हजारा सिखान, फिर आ गए तख्त हजारा बावरियान, फिर चक सोने वाला जिस गांव से मैं हूं, फिर आ गया जी बुद्रवाली और एक खाट सजवार। ये 5 गांव हैं जी। मुख्य रूप से आप उम्मीदवार 2 या 3 हो सकते हैं, कल पर्चा भरे जाना है, लेकिन उम्मीदवार 3 भी हो सकते हैं। वर्तमान में 2 उम्मीदवार हो आप, मुकाबला क्या कुछ मानते हो? जीत के प्रति कितना कुछ आश्वस्त हो? सर, अगर वर्तमान की बात करें 2 ही कैंडिडेट हैं हम, ठीक है जी। एक तख्त हजारा सिखान से और एक मैं यहाँ से, तो मुकाबला तो रहेगा, नॉर्मल सी बात है जी, ठीक है जी। तो बाकी देखते हैं, बाकी जनता जनार्दन है जी। जनता ने अपने अंदर बहुत कुछ छुपा रखा है जो हम नहीं पढ़ पाते। वो उनकी मतलब सोच है, अभी वो किस नज़रिए से देखते हैं किस कैंडिडेट को, तो जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे और जो उनका फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा। सर, अगर बीके 120 के तमाम मतदाता या किसान कहें, वो आपको अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देते हैं, तो उन जिम्मेदारियों को किस तरह से आप निर्वहन करोगे? किस तरह से कौन कौन से कार्य होंगे जिनको प्राथमिकता से करवाने का आप प्रयास करेंगे? सर, अगर मुझे ये दायित्व मिलता है तो सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार रहूँगा सबका, किसान भाइयों का, जिसने मुझे इस लायक समझा, ठीक है जी। उसके बाद समस्याएं मैंने आपको गिनाई थी भी, जैसे पानी की पर्ची वाला हो गया, अभी इंतकाल किसी के नाम है, पानी की पर्ची किसी के नाम है, फिर नहर की सफाई या पानी बैलेंस में ना आना नहरों में, जो ये नहरबंदी में तो बड़ी समस्या रहती है इस टाइम पे। उस टाइम फसलों का सीजन भी होता है और उधर नहर में पानी नहीं होता, ठीक है जी। फिर जो कच्चे खाले हैं, फिर टूटी हुई पुलियाँ हैं, तो अब तो विधायक जी वो लेके आए हैं बजट, तो हमारे प्रयास यही रहेंगे भी ज़्यादा से ज़्यादा बजट लेके आएँ जो किसान भाइयों की ये समस्याएं हैं छोटी मोटी, ये दूर करें। और किन्हीं कारणवश से भी बजट नहीं आ पाता, चलो कुछ भी हो जाता है भी, नहीं आ पा रहा कुछ भी है, तो हम इतना प्रयास ये रहेगा हमारा भी मैं खुद अपने बजट से वो करवाऊँ, लेकिन किसान भाइयों को शिकायत नहीं आने दूँ। अगर उसके लिए हमें जाना पड़े एक्शन के पास या चीफ के पास या SC के पास, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं भी, हमारा सहयोग दें, हम उनके साथ हैं, किसान भाइयों के साथ। कभी भी रात को दिन में जब भी उनको ज़रूरत है हम उनके साथ हैं, उनके बीच रह के उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। सर, बीके 120 के तमाम किसान आपको देख रहे हैं, क्या कुछ अपील करना चाहोगे आप? सर, अपील तो यही करना चाहूँगा मैं भी, मुझे एक बार सेवा का मौका दें। पिताजी ने इलेक्शन लड़ा था लेकिन उनकी पराजय हुई किसी कारणों से, जो भी कारणवश थे, जो भी थे, अब वो रहे नहीं। तो मेरा यही है भी अब उनका सपना पूरा करूं, किसान भाइयों की समस्याओं को सुनूं, मैं उनके समाधान करूं। बस ये अपील यही है भी आप मुझे एक बार सेवा का मौका दें और कभी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।
बीके 120 से ये थे अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हनिंदर पाल सिंह जी उर्फ हनी। इन्होंने बताया कि इनके पिताजी हैं 2017 में उन्होंने भी चुनाव लड़ा, लेकिन बहुत कम मार्जिन से वो हार गए और उस हार को जीत में बदलने के लिए और उनके जो सपने थे वो सपनों को पूरा करने के लिए हनी सिंह जी मैदान में आए। और उन्होंने कहा कि मैं इससे पहले वो छात्र राजनीति में भी रह चुके हैं। इन्होंने छात्रों की अनेक समस्याओं को लेकर के संघर्ष छात्रों के बीच किया है, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो। और अब इन्होंने कहा है कि हम जो किसानों की समस्या आएगी उन तमाम समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। और मैं एक युवा होने के नाते मैं एससी के पास, चीफ के पास, एक्शन जयन के पास, तमाम अधिकारियों के पास जाकर के उन तमाम किसानों की जो समस्याएं उनका समाधान कराने का मेरा प्रयास रहेगा। और उन्होंने आने वाली 10 तारीख को एक मत अपने पक्ष में डालने की तमाम क्षेत्र के लोगों से अपील भी की है। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। सर, बीके 120 के जल उपयोगिता संगम के अध्यक्ष पद के चुनाव होने जा रहे हैं, उन चुनाव में क्या कुछ माहौल है? आप किसको वोट करने जा रहे हो? वोट हनी सिंह को करने जा रहे हैं जी। क्या आपको लगता है हनी सिंह जी जो नहर प्रवर्तमान में समस्या है उनका समाधान करा सकते हैं? बिल्कुल करेंगे। ऐसी क्या खास बात है कि आप हनी सिंह जी को वोट करने जा रहे हो? पूरे गांव ने उठाया है इसको जी। पूरा गांव फुल वोट देगा उनको जी, पूरी मदद करेगा जी। और भी किसान है, उनसे बातचीत करेंगे। बीके 120 के और भी किसान हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी? जगदीप सिंह दीपा जी। बीके 120 के अंदर जल उपयोगिता संगम के अध्यक्ष पद के चुनाव होने जा रहे हैं, आप किसको वोट करने जा रहे हो और क्या कुछ क्षेत्र के अंदर अभी वर्तमान में माहौल चल रहा है? ਸਾਡੇ BK 120 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਐ ਜੀ। ਪਰਲੇ ਚੱਕ ਤੋਂ ਤਖਤੀ ਵਾਲੇ ਸਿਖਾਨ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਨਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਹਣੀ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਤੇ BK 120 ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਹਣੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਓ जी। वर्तमान में नहर पर क्या क्या समस्याएं हैं और क्या आपको लगता है हनी सिंह जी अध्यक्ष पद की इनको जिम्मेदारी दे दी जाती है तो क्या वो तमाम समस्याओं का समाधान करा सकते हैं? ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ जी ਮਦਦ ਦੀ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ जी। चलिए और भी किसान उनसे बातचीत करेंगे। ये 120 से और भी काश्तकार है हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? जगतार सिंह एडवोकेट उर्फ डिगरियां वाला। जी। बीके 120 में 2 उम्मीदवार वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं, आप किसको वोट करने जा रहे हो और क्षेत्र में क्या कुछ माहौल वर्तमान में? ਦੇਖੋ ਜੀ, BK 120 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿਖਾਂ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਚੱਕ ਸੋਹਣਿਆਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਹਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਰਫ ਹਣੀ, ਸਵਰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਕੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। किन वर्तमान में नहर पर क्या क्या समस्याएं वकील जी मौजूद है? ਨਹਿਰ ਤੇ ਵੀਰੋ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪਾਣੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪਾਣੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਪਾਣੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਟਾਕੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖਾਲੇ ਦੇ ਨੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਟੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਣੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖੂੰਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਰਵੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਗਰ ਇਹ ਆਉਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਚੀ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਤਕਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੋਈ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਖਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨਨੀय ਵਿਧਾਇਕ ਮਹੋਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਖੜਾ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਲੇ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਟੇਲਾਂ ਵੰਚਿਤ ਪਈਆਂ ਜਾਂ ਛਤੀਗ੍ਰਸਤ ਪੁਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨੱਕੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। सर,
आप हनी सिंह जी के खुद के संघर्ष के साथ हो या उनके पिताजी की जो संवेदनाएं थी उनको लेकर के उनके साथ हो? देखो बच्चा ये भी एक समाज सेवी मुंडा हरेक पिंड 'ਚ जिन्ने भी ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਕੰਨਿਆ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਸਾਂਝਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਇਹ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੇਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਨਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੂਰਵ ਸਰਪੰਚ ਸਾਡੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਚੱਕ ਸੋਨਾਲ ਦੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਰਫ ਦੀਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਧਨਵੰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਟੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਬਾਬਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਤਾਜ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਜ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਰਾਕਰਨ ਕਰੂਗਾ।